मित्रों, फ्रूट्स खाना हम सभी को पसंद है, लेकिन अक्सर हम फ्रूट के चुनाव में गलती कर देते हैं। अगर हम सही फ्रूट का चुनाव कर भी ले तब भी जो इफ़ेक्ट बॉडी पे दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम उस फल के खाने के समय को ध्यान में नहीं लेते, कभी भी खा लेते हैं, जिसके कारण हमें फल खाने से जो फ़ायदे होने चाहिए वो बहुत ही कम होते हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि कौन सा फल सबसे अच्छा है। मित्रों, आज हम जानेंगे फ्रूट खाने का बेस्ट समय क्या है, सीजनल फ्रूट खाना किस हद तक सही है, कंडीशनल फ्रूट हमारे लिए सही है या नहीं, और कंडीशनल फ्रूट होता क्या है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फ्रूट कौन सा है, उसके गुण क्या है, किस किस को खाना चाहिए और किस किस डिशेज़ में उसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम क्या है। फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि फ्रूट खाने का कोई टाइम थोड़ी होता है, फ्रूट कभी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि फ्रूट्स भोजन से पहले खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स का रस मधुर यानी कि स्वीट और अम्ल यानी कि सोर होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने की शुरुआत मधुर रस से करनी चाहिए। तो आप जो भी फ्रूट खाते हो वो भोजन की शुरुआत में खाना चाहिए। आप दिन में फ्रूट खा सकते हो। आप जो 3 टाइम भोजन करते हो उनमें से सुबह और दोपहर को खाने से पहले खा सकते हो, या दिन में जो टाइम आप भोजन करते हो उसके पहले आप खा सकते हो। अब हम जानेंगे सीजनल फ्रूट्स खाना किस हद तक सही है। सीजनल फ्रूट्स यानी कि हर सीजन में जो प्राकृतिक नेचुरली जो फ्रूट आते हैं उसे सीजनल फ्रूट कहते हैं। अब उससे खाना कितनी हद तक सही है। आजकल सबके मन में यह बात घर कर गई है कि सीजनल फ्रूट्स है वो हमारे लिए सही अच्छा ही है। ऐसा नहीं है। हर किसी की प्रकृति सेम नहीं होती है। हर किसी के लिए ये फ्रूट अच्छे नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, अगर वो गर्मी की सीज़न में आम का प्रयोग करता है तो उसके लिए आम हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आम का रस मधुर है और जिसकी वजह से शरीर में कफ बढ़ता है, यानी कि जो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति है उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सबको अपने शरीर के प्रकृति और दोष की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए फ्रूट्स खाना चाहिए। कंडीशनल फ्रूट्स यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो हमारे लिए हार्मफुल साबित नहीं होते हैं। ये फ्रूट्स का चुनाव हमें हमारी बॉडी के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आयुर्वेद में बॉडी की कंडीशन को जानने के लिए 10 विध परीक्षा दी गई है। मतलब कि बॉडी में कोई रोग है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें सीजनल फ्रूट्स खाना ही चाहिए। आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से फ्रूट्स खाना चाहिए। अगर किसी का वेट बहुत कम है, उसे गर्मी लगती है और शरीर में ड्राइनेस फील होती है, ऐसे लोगों के लिए गर्मी के मौसम में आम अत्यंत लाभदायी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में आम की प्रकृति शीत बताई गई है और वेट बढ़ाने में हेल्प करती है। तो उन लोगों के लिए आम ठीक है। अब जानते हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट और महर्षि चरक ने मुनक्का को फलों में उत्तम बताया है। अब जानते हैं मुनक्का के गुण क्या है, किस किस को खाना चाहिए, किस किस डिसीज में यह उपयोगी है। मुनक्का का गुण शीत है और स्निग्ध है। मुनक्का का रस मधुर बताया गया है और यह शीत वीर्य का है। वात और पित्त को कम करता है। जितने भी लोग गर्मी से परेशान हैं उनके लिए मुनक्का सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी प्रकृति शीत है। आयुर्वेद में दी गई सप्त धातु को ये बढ़ाने का काम करती है। जिन लोगों की धातु क्षीण हो रही है उन लोगों को मुनक्का खाना चाहिए। मुनक्का धातु को नरिशमेंट देने का कार्य करता है। जिन लोगों को वात और पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम से, जिनको बॉडी वेट बढ़ाना है या कोई शुक्र धातु के क्षय से पीड़ित है, उनके लिए मुनक्का बेस्ट है। जिन महिलाओं का गर्भाशय बहुत ही वीक है उनको मुनक्का खाना चाहिए। जिन लोगों का मुंह सूख जाता है यानी कि ड्राई रहता है, पानी पीने के बाद भी प्यास लगती है, उनके लिए मुनक्का सबसे अच्छा बताया गया है। अब जानते हैं किस किस डिसीज में मुनक्का का उपयोग हो सकता है। सबसे पहले और सबसे कॉमन आता है ज्वर यानी कि फीवर। कई लोगों को बहुत लंबे समय से फीवर रहता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि शाम होते ही उनको बुखार हो जाता है, उनके लिए मुनक्का बेस्ट है। टीबी और एड्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसमें मुनक्का इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोग जिनको श्वास की बीमारी होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो या लंग्स में वीकनेस हो, उनको मुनक्का खानी चाहिए। महिलाओं में मासिक यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना या महिलाओं तथा पुरुषों में
ब्लीडिंग पाइल्स हो या नाक से खून बहता हो या शरीर में कई अन्य भागों से खून बहता हो, ऐसे में मुनक्का इसकी सर्वश्रेष्ठ दवा है, क्योंकि मुनक्का रक्त को स्तंभन करने में उपयोगी होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।